kita takadum, dum 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 kita takadum, takadum dum kita takadum, dum dum kita takadum, dum dum kita takadum, dum dum, terikita dum dum kita takadum, ta ta, terikita dum dum kita takadum, terikita takadum, dum dum kita takadum, takadum takadum takadum, takun takita ta. वेलकम बैक टू अनदर ईयर ऑफ डूसू इलेक्शन। कहने को तो एकमात्र स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन है, पर ये अपने आप में भारतीय राजनीति की एक पूरी झलक दिखाती है। यह चुनाव किसी सांसद और विधायक के चुनाव से कम नहीं है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी महंगी महंगी गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें, होर्डिंग और बैनर से पटा हुआ पूरा कैंपस और हर पल हवा में उड़ते सैकड़ों पर्चे। आने वाले 27 तारीख को दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन है और इस बार इलेक्शन में मुख्यतः 3 पार्टियां हैं। एबीवीपी है, एसएफआई और आइसा का अलायंस है और एनएसयूआई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सड़कों पे आपको इस चुनाव का पूरा माहौल देखने को मिलेगा। हर पल कैंडिडेट से निकलते हुए रैली दिख जाएंगी, जिसमें उनके नाम के नारे लग रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं। इस चुनाव को लेकर कैंडिडेट्स दिन रात प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। हॉस्टल्स में जा रहे हैं, पीजीज में जा रहे हैं, कॉलेज कैंपसेस में जा रहे हैं, क्लासरूम्स के अंदर जा रहे हैं। तो वहीं छात्र भी इस चुनाव को लेकर उत्साहित हैं, तो कुछ छात्रों के अंदर कुछ सवालें हैं। मैनिफेस्टो में तो वो कह रहे हैं सब कुछ, यहाँ मैकडी भी खोल देंगे, स्टारबक्स भी खोल देंगे यूनिवर्सिटी में, लेकिन स्पेस इनके लिए टॉयलेट भी नहीं है। स्पेस टॉयलेट के लिए नया स्पेस नहीं है। बारिश आ रही है, पानी भरा है क्लासरूम्स में कि आप मतलब 2-2, 3-3, 4-4 इंच तक पानी भर गया क्लासरूम में। हम तो यही इश्यूज़ देख के वोट देते हैं कि जैसे हमारे कॉलेज में हॉस्टल नहीं है, स्पेशली गर्ल्स के लिए तो हॉस्टल नहीं है, और बॉयज़ के लिए जो हॉस्टल है उसमें काफ़ी लिमिटेड सीट्स हैं, तो हमको हॉस्टल नहीं मिल पाता। हम बिहार से आते 1000 किलोमीटर से, हमको यहाँ रहने में अकोमोडेशन में दिक्कत होती है, हमको खर्च बहुत बढ़ जाता है हमारा, तो इस वजह से हॉस्टल्स है और फ़ीस हाइक है। पिछले बार हमारे कोर्स की फ़ीस 14,000 थी, इस बार 15,500 हो गई। द मेन प्रॉब्लम इन दिस कैंपस इज़ कि यहाँ पे डिसिप्लिन नहीं है। इफ़ यू लुक एट इट, डिसिप्लिन इन द सेंस कि स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन नहीं है। देयर इज़ नो प्रॉपर फंक्शनिंग। एडमिनिस्ट्रेशन है लेकिन कितना इफेक्टिव है वो उसकी कोई गारंटी नहीं है ना। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। लोग बहुत सारे मुद्दे उठाते हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा किसी को नहीं पता, किसी के पास सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पे मनी है, मसल है, बेसिकली यहाँ पे शो ऑफ होता ज़्यादा होता है। मतलब कौन कितनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा कर सकता है, कौन कितनी महंगी कार ले आ सकता है, कौन कितनी ज़्यादा पर्ची उछाल सकता है। बेसिकली सबसे बड़ी इशू मेरी यही लगती है जो पर्ची उछालते हैं लोग, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। बेसिकली स्टूडेंट पॉलिटिक्स में किसकी बातें होनी चाहिए, यहाँ पे एकेडमिक्स कैसे हो, रिसर्च कैसे हो, यही सब जो भी मतलब स्टूडेंट रिलेटेड इशू है। बट इसके अलावा बाकी सब कुछ दिखता है यहाँ पे। कोई भी आएगा सबसे पहले अपनी जाति दिखाएगा, अपना सरनेम दिखाएगा, उस बेसिस पे वोट मांगेगा, क्षेत्रवाद करेगा कि मैं इस क्षेत्र का हूँ तो मेरे को ये क्षेत्र वाले वोट देंगे। ये सब चलता ही है। Like I'm in 3rd year, I've never heard of anyone, any candidate who are running for presidency with their manifesto and with their proper things that they are gonna do if they will win. I just seen people throwing papers in the air, but that doesn't mean everything, right? रोल्स रॉयस से डिफेंडर गाड़ी पहली बार देख। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ा हुआ हूँ, झांसी से आया हूँ मैं, तो पहली बार ऐसी गाड़ी जो है इंडिया में नहीं दिखती है। ऐसा भौकाल देखा था पहले किसी इलेक्शन में? नहीं देखा था। मतलब एक्सपेक्टेशन से मतलब बुरा ही है एक तरीके है। और ये लेकिन एक बुरी बात ये है कि ये मतलब प्रोफेसर्स तक में है, क्लास के अंदर डिस्कशन हो जाता है कि मतलब आप इसको वोट दीजिए या फिर इसके बारे में सोचिए। इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है, लोग आपस में जो मिलते हैं आगे उनको बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि पूरे टाइम कॉलेज में ना ड्यू बिल्कुल शांत हो जाएगा आफ्टर इलेक्शंस। सिर्फ क्लास करेंगे, लोग जाएंगे, वही 2-4 दोस्त बैठेंगे साथ में, इंटरेक्शंस बहुत कम हो जाता है। और ऐसे सारे लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। हाँ, सोशलाइज ज़्यादा हो रहे हो, तो आप कॉलेज इसलिए आ रहे हो ना, सोशलाइज होने के लिए। एबीवीपी से ऋषभ चौधरी प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं। एनएसयूआई से रौनक खत्री, आइसा एसएफआई के अलायंस से सैवी प्रेसिडेंट की कैंडिडेट हैं। हमने तीनों के ही कैंपेन ट्रेल करा और साथ ही इनसे डूसू इलेक्शन पे बात करी। आने वाली 27 तारीख को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूरे पैनल को चुने
मैं तो एक सामान्य परिवार से है, मैं इतनी चीज़ें कर ही नहीं सकता। आप कल को कहने लगोगे ये चुन्नी भी 500 रुपये की है, लिंगो कमेटी में आएगी, मेरे को ऐसी कोई 200 चुन्नियाँ पहन ली मैंने आज तक। वो साथी है, अपने साथी के है, समर्थक है। जो युवा तरुणाई मेरे 6 सालों के संघर्ष में मेरे साथ थी, जिसके मैंने कदम कदम पे साथ निभाया, जब उसे मुझे ज़रूरत पड़ी तो मेरी पूरे साथी सब गाड़ी घोड़े सारी चीज़ें लेके तैयार पाए मुझे। मेरा संघर्ष 6 सालों का मेरी आंखों के आगे था। जब मैं टिकट लेके बाहर आया तो मेरे को सोचना नहीं पड़ा कि मेरे को क्या व्यवस्थाएं कहाँ से करनी पड़ेंगी। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में किस तरीके से इतनी बड़ी ताकतों से लड़ूंगा। ड्यू के इलेक्शन में बाहुबल, पैसों का बल, जाति और क्षेत्रवाद बहुत ज़्यादा चलता है। स्टूडेंट्स वेलफेयर की अगर बात करेंगे तो स्टूडेंट वेलफेयर कहीं देखने को नहीं मिल रहा। ये अखिल भारतीय विज्ञापन परिषद की बात मैं कर रहा हूँ, विद्यार्थी परिषद नहीं है, वो विज्ञापन परिषद है। तो उनका काम ही बाहुबल दिखाने का है, विज्ञापन के जरिए अपने आप को बेचने का है। स्टूडेंट्स आरोप एनएसयूआई पे भी लगता है। एनएसयूआई पे कैसे लग सकता है? हम 1 साल पहले से काम करते आ रहे हैं। आप मेरा पोर्टफोलियो उठा के देखिए, आप सामने वाले जो प्रेसिडेंट जिनको मिली है उनका पोर्टफोलियो आप उठा के देखिए। एक एक्टिविटी पूरे 1 साल में आप स्टूडेंट वेलफेयर के लिए दिखा दो। अगर उन्होंने पानी के लिए लड़ाई लड़ी हो, हमें पानी नहीं मिल रहा जब हमने लड़ाई लड़ी, हमें एसी नहीं मिल रहे जब हम कोर्ट गए, हमें वाईफाई नहीं मिल रहा जब हमने लड़ाई लड़ी। डुस्सू ऑफिस कितना दूर है वहाँ से? 10 कदम भी नहीं है कैंपस लॉ सेंटर से। जब लड़ाई हम खुद लड़े तो ये किस नाम का विज्ञापन परिषद है? हमें नहीं चाहिए विज्ञापन परिषद। स्टूडेंट बदलाव चाहते हैं। The money muscle model that we see, यहाँ पर बहुत ज़्यादा resources required हैं. Delhi University is not a closed campus like JNU. Plus यहाँ पर जो student आते हैं वो politically conscious नहीं होता है. We see there are students coming straight out of their 12th standard, and what they see is कि बहुत dominant forces दिखते हैं यहाँ पर ABVP और NSUI. यहाँ पर हम देखते हैं student घुसता है और बड़े-बड़े hoardings देखता है, उसके मुंह पे पर्चे फेंके जाते हैं और नाम रटवाया जाता है literally, जिससे उसके mind में एक ऐसी psychology play हो कि नाम उसको रोज रिंग हो रहा है। एक इतना ज़्यादा किसी के मन में एक नाम डाल दो कि जब वो वोट देने जाए उसको उस नाम के अलावा कुछ और दिखे ही ना, इश्यूज़ दिखे ही ना, इश्यूज़ के बारे में बात नहीं। भारतीय राजनीति में फ्री बीज माने कि मतदाताओं को अपने तरफ करने के लिए विभिन्न तरह के लोभ लुभावन देना एक बहुत ही पुराना प्रचलन रहा है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन भी इससे अछूत नहीं है। यहाँ भी स्टूडेंट्स के वोट को अपने तरफ करने के लिए, स्टूडेंट्स को अपने तरफ करने के लिए बहुत से प्रकार के लोभ लुभावन दिए जाते हैं। आइए स्टूडेंट्स से ही जानते हैं कि उनको किस किस तरह की चीज़ें ऑफर की जाती हैं, क्या क्या दी जाती है चुनाव में किसी कैंडिडेट को, किसी पार्टी को वोट करने के लिए। So I still remember 2 candidates and one booked a movie hall. You just need to bring your ID card लाना था आपको वहाँ पे, and पूरे दिन जो भी मूवी कबीर सिंह अवेलेबल थी 2019 आई एम टॉकिंग अबाउट, पूरा दिन आप सिर्फ ID कार्ड पे कबीर सिंह देखो। एंड वन अदर बुक्ड बैंक्वेट, सुबह से लेकर रात तक का आपको वहाँ खाना पीना एंड ड्रिंक्स वगैरह एंजॉय डीजे सब था पूरे दिन। तो टेक्निकली दे आर जस्ट काइंड ऑफ परचेजिंग, वो खरीद रहे हैं वो वोट आपका एक तरीके से। और सारे मुद्दे आप पीछे रह जाते हैं, यही मुद्दे हैं मेन, कि कौन ज़्यादा गाड़ियाँ चलाएगा, कौन ज़्यादा पोस्टर बांटेगा, कौन स्टूडेंट्स को कांटेक्ट करेगा, अल्कोहल या जो सब कुछ है सप्लाई कौन करेगा पीजी हॉस्टल में, किसका यूनियन तकड़ा है, वही सब बांटा जाता है जी, श्योर अच्छी तरह इवन ट्रैक कर सकते हो आप। मतलब क्या क्या अल्कोहल बांटा जाता है और क्या क्या किया जाता है? अल्कोहल है सिर्फ जो अच्छा हॉस्टल है, अच्छा कॉलेज है जो रेपुटेशन में, तो उनके लिए फिर अल्कोहल का ब्रांड ज़्यादा अपर का होगा। नॉर्मल लोकसभा इलेक्शन में मैक्रो लेवल पे होती है, यहाँ पे माइक्रो लेवल पे होती है। आप रात में यहाँ पे, क्योंकि विजयनगर वगैरह फ्लैट्स पीजी सब हैं, आप किसी में भी रात सबके कैंपेन, चाहे वो CLC के यूनियन के हों या फिर दूसरों के, सबके फ्लैट्स पे रात में यही हो रहा होता है। पर्सनली फ़ोन आते हैं कि भाई आपको बताओ एड्रेस भेजो, खाना ऑर्डर कर देते हैं। इस बार भी हो रहा होगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं हो रहा है? हो रहा है। यहाँ लॉ कॉलेज में भी कुछ ऐसा आया था कि मतलब किसी कैंडिडेट ने ऑलमोस्ट सबकी फ़ी भर दी थी लॉ कॉलेज में। हाँ, कितने जन की फ़ी भरी होगी तब भी? वो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। मतलब कोई लिमिट में किया हुआ, लेकिन वो किया है उन्होंने कि एक तरफ
कि भी वोट जब लग रहा है कि नहीं आएगा तो वोट उसी पावर से आ सकता है, फाइनल दिख गया तो वो पावर भी यूज़ किया उन्होंने। अच्छा कल यहाँ नॉमिनेशन था तो फिर ये पार्किंग में काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल बांटने का भी काम चल रहा था। कल आप बता रहे हो कि कल सीएलसी में नॉमिनेशन था तो अल्कोहल पर्टिकुलरली सीएलसी में ऑलमोस्ट बहुत जगह से सुना भी ये चीज़ें, जहाँ मतलब जहाँ नॉमिनेशन हो रहा था। सीएलसी में देखा भी है? हाँ सीएलसी में मैंने देखा भी है। दोपहर में मतलब इवनिंग में भी नहीं, दोपहर के टाइम एकदम खुलेआम बट रही थी, बड़ी अच्छी सनलाइट में। पिज्ज़ा मिला था हमारे पीजी में। पीजी में लाके दिया था पिज्जा? मेरे हॉस्टल में बर्गर मिला था। बर्गर मिला था। और क्या करते हैं, मतलब बाकी लोगों से आपने सुना हो कुछ ऐसा? यही पेन्स और डायरीज। लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड इज इन डीडीयू नहीं, कोई तो है श्यामलाल कॉलेज और समथिंग लाइक दैट। उसमें कैंटीन एक वीक के लिए पूरा फ्री हो गया था कि आपको जो लेना है वो ले लो। एंड एक और ऐसी कोई साउथ कैंपस का कॉलेज था, उसमें भी एक दिन के लिए पूरा फ्री, आपको जो लेना है ले लो, जितना लेना है ले लो। और एक दिन के लिए ऑटो फ्री करवाया था कि जो भी कॉलेज जाना है तो ऑटो फ्री है। चॉकलेट्स, पेन वगैरह, नोटबुक वगैरह ये सब आते हैं तो अभी भी आ रहे हैं। इवन हॉस्टल में आते हैं ऐसे कि चॉकलेट्स देने, ठीक है, चॉकलेट्स, पिज्जा देने का ऐसे। अरे हम लोग की कैंटीन फ्री हुई है। आपने खाया? बिल्कुल खाया। तो वोट देंगे उसको? नहीं, क्यों वोट देंगे? अच्छा बस खाया? क्यों वोट देंगे? कैंटीन फ्री, हम लोग गए थे तो कैंटीन फ्री है। अच्छा, मूवी वगैरह दिखाने का ऑफर नहीं है आपके पास? मूवी दिखाने का अभी तक नहीं आया, लेकिन कई दोस्त मूवी देखने गए हैं, कई दोस्त क्लब गए हैं, कई दोस्त उनकी गाड़ी में घूमे हैं। मैंने सुना था कि अभी ABVP वाले कुछ लोग लोगों को लेके जा रहे हैं, अयोध्या दिखाने जा रहे हैं। तो काफ़ी लोग धार्मिक होते हैं, ठीक है, काफ़ी लोग जैसे आपने बोला दारू सुट्टा ये सब देते हैं लोगों को, बट कुछ लोग धार्मिक होते हैं फिर नहीं करते, तो उनको बोला चलिए अयोध्या आपको लेके चलते हैं। तो लेके गए हैं या लेके जाएंगे? लेके गए हैं, कुछ पर्टिकुलर टीम, उनकी टीम के भी हैं। 551 लोगों को अयोध्या लेके गए लेके गए राम मंदिर दिखाने के लिए। अच्छा, और हाँ, और वादे किए गए हैं कि आपको यहाँ भी मनाली लाने घूमना हो, मतलब आपको प्रॉपर कार्ड टाइप है, आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं आपको उस कैटेगरी में करा दिया जाएगा। आप कैंटीन खाइए, आप शिमला चलिए, अयोध्या जाइए, आपका जो कुछ है। कि ये जो फ्रीबीज बांटी जाती है डूसू में, कैंटीन फ्री कराना, टॉप चॉकलेट बांटना, मूवी दिखाना, ये क्यों? देखिए, हमें इन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। हम 365 दिन धरातल पर उतर के कार्य करते हैं। इन चीज़ों की आवश्यकता उन्हें है जिन्हें नई बच्चों को रुझाना है, 501 झूठा लालच देना है। 501 हमारा संगठन पूरे 365 दिन धरातल पे काम करता है। हमें कोई भी रेवड़ी बांटने की जरूरत नहीं 501 बच्चों को जिन्हें रेवड़ी बांटने की जरूरत पड़ती है वो रेवड़ी बांटते हैं। हमारे साथी, हमारे कार्यकर्ता हमें इतना मजबूत करते हैं, हमें किसी रेवड़ी की जरूरत नहीं पड़ती। 501 बच्चों को अयोध्या ले गया था एपी द्वारा। अयोध्या ले जाना एक फ्री, हाँ, गाड़ी लगती है उसमें, बसेस लगती है। देखिए, वो हमारे डूसू की तरफ से प्रोग्राम कराया गया था, अयोध्या ले जाया गया था। हम अपनी संस्कृति और अपने धर्म के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को जागरूक करते हैं, अपनी भारत संस्कृति के प्रति जागरूक करते हैं। अगर उसमें कुछ खर्चा होगा भी तो हम अपनी सेविंग से करेंगे। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को कहना चाहता हूँ मैं। ड्यू के इलेक्शन में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बच्चों का आरोप है कि यहाँ पे शराब बंटवाई जाते हैं इलेक्शंस में, कैंटीन फ्री कराई जाती है, मूवी दिखाने ले जाई जाती है, घुमाने ले जाया जाता है, ऐसे बच्चों को लालच दिया जाता है वोट लेने के लिए उनका। तो इसमें NSUI कितनी इन्वॉल्व है? हम इसकी पूरी खिलाफत में हैं। हमारे NSUI कैंडिडेट्स की तरफ से कोई इस टाइप की फ्रीबी स्टूडेंट्स को नहीं दी जाती। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जो इस टाइप की फ्रीबीज करते हैं आप आएँ और उनको एक्सपोज करने का काम करें। ABVP और NSUI के लोग ही हैं जो डोमिनोज, चॉकलेट्स, वाटर पार्क की टिकट्स, ये सब बहुत नॉर्मल है हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। शराब भी बांटी जाती है? Yeah, hopefully, I'm assuming yes. You are not sure. I'm not sure, but I'm assuming yes because these people are capable of doing that. ये होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन यहाँ के कैंडिडेट और पार्टीज के लिए बस एक छात्र संघ का चुनाव नहीं है। ये राजनीति चमकाने का एक जरिया है, ये राजनीति में प्रवेश करने का पहला पैदान है, और ये उसके लिए कितना भी पैसा, कितना भी बाहुबल खर्चने को तैयार हैं। जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के सड़कों पे चलोगे तो आपको ये चुनावी गर्मी पूरी तरह से महसूस होगी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अधिकांश छात्रों को दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये चुनावी तौर तरीका रास आ रहा है, वो इस पे गर्व कर रहे हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए मैं आशीष आनंद, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।